हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी रिवीजन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अपनी पिछली वीडियो में हमने करा था कि हमारी पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तब हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो में करा था। आज हम इससे नेक्स्ट के टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेम्युनरेशन टू द पार्टनर। रेम्युनरेशन टू द पार्टनर मतलब पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी। दैट मे बी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हो सकता है तुम्हारे को क्वेश्चन में दिया हुआ, या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपको दिया होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दैट द पार्टनर इज टू बी प्रोवाइडेड अ रेम्युनरेशन ऑफ रुपीज दिस मच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे। बिफोर के केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट परसेंटेज। सिंपल, जितना हमारे को रेट परसेंटेज दे रखा होगा हम उस हिसाब से उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। बट अगर दे रखा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, तो फिर आफ्टर में हमारा फॉर्मूला चेंज कर जाता है। दैट इज नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सपोजिंग वो कहते हैं पार्टनर को सैलरी देनी है आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन 5% के हिसाब से, तो हम कैसे देंगे, नेट प्रॉफिट जितना भी आपको दिया होगा इंटू 5/105, इस हिसाब से हम उसको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में आता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में हमारे दो अकाउंट्स फर्दर बनते हैं। पहला बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। ठीक है जी। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे और करंट अकाउंट में क्या आएगा। फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट में हमेशा कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी। कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मतलब या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया हो ड्यूरिंग द ईयर, या फिर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया। इसको आपका कैपिटल विड्रॉल भी दे सकते हैं, या फिर एक और टर्म हम यूज करते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल विड्रॉ को ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करके भी वो दे सकते हैं। वो आपको पता लगाना है कि ये है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कि कैपिटल विड्रॉ की गई है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या क्या लिखोगे, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल विड्रॉ कराओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन। बस कैपिटल से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस आएंगी सिर्फ और सिर्फ वो आपको कैपिटल अकाउंट में शो करनी है। तो करंट अकाउंट में क्या क्या शो करेंगे, करंट अकाउंट में बाकी सारा कुछ। बाकी क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जितना प्रॉफिट या लॉस आएगा, आईओसी, आईओडी, ड्रॉइंग्स, सैलरी या कमीशन पार्टनर को देनी है, ये सारा कुछ हम कहाँ पे शो करेंगे, करंट अकाउंट में शो करेंगे। और उसके बाद आपका बैलेंस शो होगा, बैलेंस का डेटा। ठीक है, तो जब भी आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो उस केस में आपके दो अकाउंट्स बनेंगे, दैट इज द कैपिटल एंड द करंट अकाउंट। कैपिटल में सारी कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही शो की जाएंगी, और करंट अकाउंट में आप बाकी की सारी ट्रांजैक्शंस जो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को मिला है वो सारा कुछ शो करोगे। बट फ्लक्चुएटिंग के केस में हम कहते हैं सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, और इसमें क्या होता है, सारी एंट्रीज मतलब कैपिटल जो हमने फिक्स्ड में, कैपिटल में और करंट में शो किया था वो सारी ट्रांजैक्शंस। दैट मीन्स कि बैलेंस ब्रॉट डाउन ड्यूरिंग द ईयर अगर कैपिटल विड्रॉ या इंट्रोड्यूस की है वो भी इसी अकाउंट में होगी, आईओसी, आईओडी, ड्राइंग्स, सारा कुछ एक ही अकाउंट में शो किया जाएगा, दैट विल बी द कैपिटल अकाउंट। तो ये बेसिकली फर्क होता है, फिक्स में हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट जिसमें सारा कुछ ही शो कर दिया जाएगा। ये होते हैं आपके कैपिटल अकाउंट्स। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या कैपिटल विड्रॉ कर ले, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक ही कैपिटल 5 लाख की है 1 अप्रैल को, और उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 2 लाख की 1 अक्टूबर को, और विड्रॉ करे 1 लाख 1 जनवरी को। हमें उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आईओसी को, इसको दो कैलकुलेट करने के हमारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है कि उसने ए ने कैपिटल कितने इंट्रोड्यूस किया, 5 लाख की। ये कैपिटल कब तक फॉर्म में रही है, सिर्फ 5 लाख कब तक रही है, दैट इज सितंबर तक, क्योंकि सितंबर के बाद उसने 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर लिए। दैट मीन्स सितंबर तक फॉर्म के पास कितनी कैपिटल है उसकी, 5 लाख। उसके बाद उसने अक्टूबर में कितना इंट्रोड्यूस करा और 2 लाख का, तो अब फॉर्म के पास 5 + 2 7 लाख होगी। 7 लाख ये कब तक रही है फॉर्म के पास, टिल दिसंबर, क्योंकि जनवरी में उसने फिर विड्रॉ कर लिया हुआ है। तो दिसंबर तक कितनी फॉर्म के पास रही कैपिटल, दैट इज 7 लाख। उसके बाद 1 लाख उसने विड्रॉ कर लिया, तो 6 लाख की कैपिटल फॉर्म के पास रही जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। अब ये कैपिटल के अमाउंट्स आ गए, इस पे आप इंटरेस्ट लगा लो मंथ्स के हिसाब से। तो पहला आएगा हमारा 5 लाख पे 10%, कितने मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए, सितंबर तक 6 मंथ्स। फिर हमारे आ जाते हैं कैपिटल कितनी है, 7 लाख हो गई है, उस पे 10% कितने महीने, 3 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई है, 1 लाख उसने विड्रॉ करा तो हो गई है 6 लाख। 6 लाख पे 10%, ये भी कितने महीने के लिए रहा, 3 मंथ्स के लिए। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले आएगा हमारा 25,000, देन 17,500, कैलकुलेट करोगे जब आप इसको, और फिर आएगा 15,000, तो टोटल बनेगा 57,500। ठीक है जी, जितने जितने इनकी कैपिटल है उतने मंथ के हिसाब से हमने कैलकुलेट करा और हमारी आईओसी निकल गया कितना इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे। एक तो ये मेथड है। दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं कि 5 लाख की कैपिटल ड्यूरिंग द होल ईयर हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर जितने टाइम के लिए उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उतना टाइम, और जितने टाइम के लिए विड्रॉल रही है उतने टाइम के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम कहते हैं 5 लाख सारे साल के लिए, पर 10% हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द फुल ईयर। उसके बाद 2 लाख की उसने इंट्रोड्यूस किया है, 2 लाख, सिर्फ हम 2 लाख लेंगे, पूरे 7 नहीं करेंगे इसको। यहाँ पे हमने जैसे 7 कर दी थी, हमने अब 7 नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड्स में ये फर्क आ जाता है। पहले में हमने 5 + 2 करके 7 कर दिया था, बट इस सेकेंड मेथड में हम सिर्फ 2 लाख को ही लेकर चल रहे हैं। अब 2 लाख की इंट्रोडक्शन कब तक रही, 1 अक्टूबर से मार्च तक लेके जाओ इसको। ठीक है, 1 अक्टूबर टू मार्च, कितने महीने हुए, 6 मंथ्स। तो वही 10% इंटू 6/12। ठीक है, और विड्रॉ कितना करा उसने, 1 लाख। अब सिर्फ हम 1 लाख की ही अमाउंट को लेंगे, इसको भी आप मार्च तक लेके जाओ। कब किया उसने विड्रॉ, जनवरी से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए, 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स। अब इतना हमें मालूम है कि इंट्रोड्यूस किया तो प्लस करेंगे और विड्रॉ करा है तो माइनस करेंगे। तो दैट मीन्स ये दोनों चीजें ऐड होंगी और ये लेस होके अमाउंट हमारा निकलेगा। ठीक है, तो 5 लाख पे 10% हमने निकाला, हमारा आया 50,000। 2 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स हमने निकाला, तो ये हमारा बना 10,000। 1 लाख पे 10% 3 मंथ्स के लिए जब हमने निकाला तो हमारा बनेगा 2,500 का। ठीक है, ये हमने माइनस करना है क्योंकि विड्रॉल हुआ है। तो 60,000 में से 2,500 जब हम लेस करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा 57,500। तो मेथड कोई भी आप यूज कर लो, चाहे ये मेथड जिसमें हम ऐड करते रहते हैं, या फिर ये मेथड जिसमें हम मार्च तक लेके जाते हैं कि जितना भी उसने इंट्रोड्यूस करा है, जितना भी हमने विड्रॉ करा। तो दोनों भी मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज करोगे तो आईओसी आपका ठीक कैलकुलेट हो जाएगा।